कर डूब गए और सूरज बन के उभर आए। जय जवान जय किसान। हमारी जनता में उत्साह और लगन है और हमारे लोग देश को मजबूत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को हमेशा तैयार है। ये आवाज देश के सबसे बड़े आम आदमी की है। ये तस्वीर उस अजीम और शान शख्सियत की है जो प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठकर आम आदमी ही बना रहा। शरीर पर साधारण धोती कुर्ता और पांव में चप्पल, पहनावा मामूली है लेकिन व्यक्तित्व महान है। सादगी की इस मूर्ति को देश लाल बहादुर शास्त्री के नाम से नमन करता है। शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर आज सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 47 साल पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहांत हो गया था। उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी के देहांत की खबर सुनकर सारा देश सन्न रह गया। शास्त्री जी का परिवार गम में डूब गया। शास्त्री जी के जाने की खबर से देश के आम आदमी की आंखें भर आईं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री पहले एक आम हिंदुस्तानी थे, फिर एक प्रधानमंत्री। क्या आज के जमाने में जब राजनीति में मनी और मसल का बोलबाला है, आप ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना कर सकते हैं जो अपने कमरे में एसी लगवाने को तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि देश के आम आदमी को एसी नसीब नहीं होता। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनका सबसे पहले अफसरों ने आके एयर कंडीशनर लगवा दिया कि गर्मी के लिए जून का महीना जुलाई का महीना था तो एसी चाहिए। तो जब देश का कोई आदमी नहीं है एसी में और जब देश की जनता जो है गर्मी में रह रही तो मैं उसमें कैसे रहूं। देश के आम आदमी का दर्द महसूस करने की इसी संवेदना ने शास्त्री जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया था। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। इस नारे में भी आम आदमी की झलक साफ नजर आती है। जवान मुश्किल हालात में सरहद की रखवाली करता है, किसान दिन रात मेहनत कर देश का पेट भरता है। जवान और किसान दोनों ही देश के आम आदमी के प्रतीक हैं। ये शास्त्री जी की सोच थी, उनके आदर्श थे, उनकी निष्ठा थी, जो उन्हें आम से खास, बेहद खास बनाती थी। पीएम बनने पर शास्त्री जी को सरकारी कार मिली थी, इम्पाला शेवरले, लेकिन वो दिल से आम आदमी थे, इसलिए वो इस महंगी कार का इस्तेमाल नहीं करते थे। शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री ने एक बार कार अपने पिता से पूछे बिना इस्तेमाल कर ली। शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो प्राइवेट यूज है, इसके पैसे सरकारी खजाने में जमा करवा देना। शास्त्री जी की ईमानदारी का यह आलम था कि पीएम बनने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक छोटी कार खरीद सकें। उन्होंने कार खरीदने के लिए 5,000 का कर्ज लिया, लेकिन किश्त चुकाने से पहले उनका देहांत हो गया। बाद में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने पेंशन से वो कर्ज चुकाया। ये शास्त्री जी की सारी बातें जो हैं आज जितनी रेलेवेंट है, जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी शायद कभी पहले नहीं रही। और उसका जो मुख्य रीज़न है, कारण है, वो आज जो नैतिक राजनीतिक जो मूल्यों में जो गिरावट है, जो वो उसका कोई उसका उपाय आज के राजनीतिक माहौल में नज़र नहीं आ रहा। केवल आम आदमी पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है, अरविंद जी एक ऐसी फिलॉसफी को बिलीव कर रहे हैं जो कि शास्त्री जी की बातों और शास्त्री जी के विचारों से मेल खाती थी। आज के दौर में विधायक और मंत्री स्टडी टूर के नाम पर विदेश जाते हैं, सरकारी खर्च पर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार ट्रेन में अपने कोच से कूलर निकलवा दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेन के बाकी मुसाफिरों को जब गर्मी में सफर करना पड़ता है तो फिर मैं कूलर की ठंडी हवा कैसे ले सकता हूँ। शास्त्री जी अपने फटे कुर्तों को भी नहीं फेंकते थे। वो कहते थे कि जाड़े के मौसम में कोट के नीचे फटे कुर्ते भी पहने जा सकते हैं। उन दिनों देश में अनाज का संकट था। शास्त्री जी सप्ताह में एक दिन उपवास रखते थे, पीएम हाउस में खुद हल चलाते थे, गेहूं की खेती करते थे। शास्त्री जी सच्चाई की मिसाल थे। 1930 में उन्हें नमक सत्याग्रह में जेल जाना पड़ा। इस बीच उनकी बेटी बीमार पड़ गई। बेटी को देखने के लिए शास्त्री जी को जेल से 15 दिनों की मोहलत मिली। वो घर गए, लेकिन इसी बीच उनकी बेटी का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार कर वो वक्त से पहले जेल लौट गए। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और सादगी की कहानियां 5 दशक बाद भी कहीं और सुनी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो रहस्य की परतों में तभी है। ये रहस्य लाल बहादुर शास्त्री के निधन से जुड़ा है। आखिर देश के सबसे बड़े आम आदमी की मौत कैसे हुई थी? क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया था? आखिर शास्त्री जी की मौत का पूरा सच देश के सामने
क्यों नहीं आया? सैयद आफ्ताब, इंडिया टीवी, दिल्ली।